दादाजी वो गुजरे अब 1 महीना होने जा रहा है। उनकी मौत के बाद मैं इतना व्यस्त था कि अभी तक घर समेटने का मौका नहीं मिला। आज संडे की सुबह थी तो सोचा घर समेट ही लेता हूँ। सबसे पहले दादाजी का कमरा साफ करना था क्योंकि उनके रहते हुए कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं उनके कमरे में गया और मैंने कमरे की खिड़की खोल दी तो कमरा रोशनी से भर गया। एक पल ठहर कर मैंने पूरे कमरे को निहारा और कमरा निहारते वक्त मेरी नज़र जा पड़ी उनके बक्से पर, जिसे छूने की इजाज़त मेरी दादी को भी नहीं थी। मेरी दादी अक्सर मजाक में कहती थी कि कैद कर रखा होगा अपनी माशूका को इन्होंने इस बक्से की जेल में। तो खैर, अब जिसे छूने की इजाज़त किसी को नहीं थी, उसे खोलने का मौका मैं कैसे खो देता। तो मैंने बिना वक्त गवाए उस बक्से को खोल दिया। सबसे पहले मुझे दिखाई दिया एक लिफाफा। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने नोट थे जिससे अब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। तो मैंने उसे वापस रख दिया। फिर बक्से में नजर घुमाई तो मुझे दिखाई दी एक शॉल जिस पे एक आधा चांद बना हुआ था और जिसे ओढ़ते हुए मैंने आज तक उनको नहीं देखा। और कुछ किताबें जो वो अक्सर पढ़ते थे, और उन किताबों के बीच थी एक डायरी। मैंने वो डायरी निकाली और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था माशूका। शायद ये डायरी का नाम था। मैंने डायरी के पन्ने तेजी से उल्टे तो मुझे उसमें दबा एक गुलाब का फूल मिला। मैंने देखा कि वो डायरी का आखिरी पन्ना था जिस पे कुछ लिखा हो। तो मैंने वो पन्ना पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि जिस बक्से में मेरी माशूका कैद है उसे छूने की इजाज़त किसी को नहीं, और अपनी इस माशूका को मैं पढ़ सकूं, ये हिम्मत अब मुझ में नहीं। तो अब तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस बक्से में कैद हर चीज़ को महफूज रखना। वो शॉल मैंने कभी ओढ़ी नहीं, तुम ओढ़ सकते हो। बस उस अधूरे चांद का ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरे अधूरे इश्क की निशानी है। वो किताबें भी तुम पढ़ सकते हो, अच्छी हैं। खैर, मैं बस इसलिए पढ़ता था ताकि मैं अपनी माशूका को भुला सकूं। और उस लिफाफे में जो नोट हैं, हाँ, उससे अब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, पर उन्हें बहुत मुश्किलों से जमा किया था मैंने, ताकि गुलदस्ता खरीद सकूं जो मैं खरीद ना सका। और ये गुलाब मैंने उसे कभी दिया नहीं। और अब जो मैं ये आखिरी पन्ना लिख रहा हूँ, तो एक सलाह तुम्हारे लिए। अगर कोई इश्क है तुम्हारा और तुम्हें लगता है कि तुम उसके काबिल हो, तो इजहार कर दो, क्योंकि इसके बाद या तो इनकार होगा या तो इकरार होगा। पर अगर नहीं किया तो बस सही वक्त का इंतजार होगा। और याद रखना, इंतजार से बेहतर हमेशा इनकार होता है।